तो आ चुके हैं साइंस विद सूरज यूट्यूब चैनल के साथ लेकर एक और नई वीडियो रीजन असर्शन के टॉप 20 क्वेश्चंस की। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम 20 क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो रीजन असर्शन के आते ही आते हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो आपको एक पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि बोर्ड्स में हमें किस तरीके से रीजन असर्शन करने हैं। आपके लिए बता दूं, हमने टॉप 40 क्वेश्चंस की वीडियो भी डाल दी है, तो यानी आपकी तैयारी सबसे स्मूथेस्ट तरीके से हो रही है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले रीजन असर्शन में आपको ये 4 ऑप्शंस तो पता ही है, बार बार यूज करते ही हो, जिसमें हम पहला ऑप्शन बोलते हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों सही है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड ऑप्शन कहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर भी सही है, ए भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है, आर गलत है। और फोर्थ है ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो अब ये 4 ऑप्शन हमारे माइंड में रहेंगे तो हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखो ध्यान से, अब पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जो कहता है इन द रिएक्शन Na2SO4 plus BaCl2 gives you BaSO4 plus NaCl. सोडियम क्लोराइड इज प्रेसिपिटेट। पहले तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या सोडियम क्लोराइड का पीपीटी बनता है? नहीं, पीपीटी बनता है बेरियम सल्फेट का। कौन से कलर का बनता है सर? व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। तो यानी ये तो गलत हो गया, सोडियम क्लोराइड गलत है, या तो बेरियम सल्फेट होना चाहिए था। तो मुझे बोलना चाहिए ए इज फॉल्स, और अगर ए फॉल्स ही हो गया तो ऑटोमेटिकली आर ट्रू ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सिंपल। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्या कह रहा है? अ हार्मोन कॉल्ड एब्सिक्स एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ इन प्लांट्स। हाँ सर, इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन बेसिकली ग्रोथ को रोकने का काम करता है। 4 हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन्स, एब्सिक्स एसिड। 3 ग्रोथ प्रोवाइडर है, चौथा ग्रोथ इनहिबिटर है। ये उनमें से ग्रोथ इनहिबिटर है, तो ए तो सही है। बी क्या कहता है? द रोल ऑफ ऑक्सिन इज अपोजिट दैट ऑफ एब्सिक्स एसिड। हाँ सर, ऑक्सिन ग्रोथ प्रमोट करता है, एब्सिक्स एसिड ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। तो है तो दोनों सही, बट क्या रीजन ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन दे रहा है? नहीं, ऊपर वाले में वो एब्सिक्स की बात कर रहा है, नीचे वाले में वो ऑक्सिन को ही लेके आ गया। तो है तो दोनों सही, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर क्या चूज करेंगे? बी फॉर बॉम्बे। दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के तरफ। क्या कह रहा है? ईच ह्यूमन ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंट एंड मैटरनल डीएनए। हाँ, हर जो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स होते हैं वो बेसिकली पेरेंट और मैटरनल, मतलब मम्मी और पापा दोनों से आते हैं, तो सही है। As compared to the father, the mother contributes more amount of genetic material. नहीं सर, ये तो कुछ भी है कि मदर ज्यादा जेनेटिक मटेरियल देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यानी ए तो है सही, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी यानी ए इज ट्रू आर इज फॉल्स का सही जा रहा है। आगे देखेंगे अब क्या कह रहा है? द रेनबो इज एन आर्टिफिशियल स्पेक्ट्रम। रेनबो एक आर्टिफिशियल तो नहीं होता यार, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। इट्स अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। तो यार ऑब्वियस सी बात है, यहां तो पहले ही लाइन में गलती हो गई है, तो ए इज फॉल्स डायरेक्ट। अब ऑफ वाइट लाइट, अच्छा अब आर देखो ना देखो, हमको तो पता चल गया है कि ऑप्शन नंबर डी ही होगा, आर ट्रू ही होगा। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये आ जाता है। It is advised that while diluting an acid, one should add water to acid and not acid to water. अरे उल्टा बोल दिया। ये कह रहा है कि वाटर को एसिड में नहीं डालना, सॉरी, one should add water to acid and not acid to water. उल्टा है सर। एक्चुअली क्या होता है ना, हम एसिड को पानी में डालते हैं, वो सही रहता है। यहां तो उल्टा, ये कह रहा है वाटर को एसिड में डालो, तो ये गलत हो गया, यानी ए इज फॉल्स। और चेक कर लो, आर ट्रू ही होगा। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इनटू वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक। हाँ, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली।
दैट इज डी, यानी ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। आगे देखेंगे, द एनर्जी विच पासेस टू हर्बीवरस डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉप्स। देखो क्या कह रहा है, द एनर्जी पासेस टू हर्बीवरस, हर्बीवरस होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जो एनर्जी पास हो रही है ये ऑटोट्रॉप्स के पास वापस नहीं आती। ऑटोट्रॉप्स यानी जो बेसिकली प्लांट हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो खाना बना रहे हैं, सही है सर, वापस तो आती नहीं है, तो ये ए तो सही है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में चलता है, सही है, दोनों ही सही है और कहीं ना कहीं रिलेटेबल भी है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे देखेंगे 10वां क्वेश्चन, अमीबा टेक्स द फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस। हाँ सर, अमीबा बेसिकली जो सेल सरफेस लेता है उससे ही अपना खाना लेता है। In all unicellular organisms, the food is taken by entire cell surface. हर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फूड इनटेक की प्रोसेस होती है वो सेल सरफेस के थ्रू ही होती है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। सर्टन और भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ सेल सरफेस से नहीं लेते हैं, वो किसी और से भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आगे देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल आर लोअर देन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हाँ, इथेनॉल एक कोवेलेंट बॉन्ड है, वहीं सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक बॉन्ड है, और हमने देखा है आयोनिक बॉन्ड का हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये सही है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ सही बोल रहा है, इसलिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ती है। तो मुझे कहना चाहिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इन द फॉलोइंग रिएक्शन ZnO plus C is Zn plus CO, ठीक है। ZnO undergoes reduction, क्या ZnO का रिडक्शन हो रहा है? ध्यान से देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हाँ बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, तो असर्शन तो सही है। कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस ZnO टू Zn, हाँ कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका तो सिंपल ए होगा क्योंकि दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी दे ही रहा है। अब देखो, द वॉल्स ऑफ आर्टरिया आर थिकर देन दोज ऑफ वेंट्रिकल्स। जो वॉल्स ऑफ आर्टरी है वो थिकर होती है, वेंट्रिकल्स गलत है, गलत है। वेंट्रिकल्स की जो वो होती है वॉल्स होती है बेसिकली वो थिकर होती है, ना कि आर्टरी की, तो ए फॉल्स ही हो गया, ए फॉल्स ही हो गया। और आर ट्रू ही होगा, चेक भी कर लो, वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स एट हाई प्रेशर, इसलिए तो उनकी वॉल्स थिकर रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। आगे देखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डू नॉट इंटरसेक्ट। हाँ, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमें पता है। द मैग्नेटिट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट इंक्रीजेस। हाँ, ये हमें पता है ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के, मोर द करंट मोर द फील्ड, तो दोनों सही है, बट क्या ऊपर और नीचे का कोई रिलेशन है? नहीं, ऊपर वाले में इंटरसेक्ट की बात कर रहा है, नीचे वाले में फैक्टर की बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे बी, दैट इज बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, अगर क्विक लाइम देखिए CaO होता है प्लस H2O गिव्स यू CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। सही साट। क्विक लाइम रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बिल्कुल सही, तो दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी जा रहा है, तो इसलिए ए आ जाएगा सिंपली। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ह्यूमंस इफ द जीन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक आइस, तो कह रहा है जीन बी ब्लैक आइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड जीन बी दैट इज स्मॉल बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन आइस, ठीक है, then the color of eyes of the progeny having gene combination will be capital B capital B capital B small b small b small b capital B small b will be black only। नहीं, गलत है, क्योंकि ये दोनों तो ब्लैक होंगे बट ये तो ब्राउन होगा, तो यानी ए तो फॉल्स दिख रहा है यहां पर, साफ साफ ए फॉल्स दिख रहा है मुझे। आर अब ट्रू ही होगा, चेक कर भी लो,
द ब्लैक कलर ऑफ द आईज इज डोमिनेंट। हाँ, कैपिटल बी लिखा है तो डोमिनेंट है, तो हम बोलेंगे डी, दैट इज ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। आगे बढ़ेंगे। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाय व्हिच आर रिच इन ब्लड। हाँ सर, हमको पता है विलाय बेसिकली डाइजेशन ऑफ, जो डाइजेस्टेड फूड हो जाता है उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए विलाय का काम होता है। विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो हायर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, स्मॉलर इंटेस्टाइन में रहते हैं। ए इज ट्रू। दीज विलाय हैव अ लार्जर सरफेस एरिया। हाँ, टू हेल्प स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। नहीं 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 नहीं, डाइजेशन ऑफ फूड वो कंप्लीट करने में नहीं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो यानी यहां तो ए फॉल्स, ए सही है, ए इज ट्रू, बट आर इज डेफिनेटली फॉल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ए इज ट्रू है बट आर इज फॉल्स है। आगे देखेंगे। अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, जब परपेंडिकुलर रहता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, बट जब पैरेलल रहता है तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगती। तो ए सही है। द नेट चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये भी सही है कि जो टोटलिटी में नेट निकालते हैं हम चार्ज, वो भी जीरो रखता है। बट क्या इसका और इसका कोई रिलेशन है? नहीं। ऊपर बात कर रहा है फोर्स की, नीचे बात कर रहा है चार्ज की, तो आंसर हो जाएगा बी। दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन गलत है। आगे देखिए। सोडियम ऑक्साइड इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बिल्कुल नहीं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में हमारे कौन कौन से आते हैं? एक आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक आता है जिंक ऑक्साइड। इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो असर्शन फॉल्स ही हो गया, यानी रीजन ट्रू होगा। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेस आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। हाँ, दोज ऑक्साइड विच शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर, उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो इसका आंसर आ गया डी फॉर दिल्ली, दैट इज ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। आगे देखेंगे। The angle through which a ray of light bends on passing through the prism is called as angle of deviation। हाँ, जो basically deviate हो रहा है सही साइड। The peculiar shape of a prism makes the emergent ray bend at the angle of direction of incident ray। हाँ, जो प्रिज्म में हम बनाते हैं, तो जब बेसिकली इमर्जेंट रे जाती है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ही, मतलब जो इंसिडेंट रे रहती है उसी के डायरेक्शन में निकल जाती है, बेंड हो जाती है। तो दोनों सही है और दोनों सही है और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी सही बैठ रहा है, तो इसलिए हम देंगे ए। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन। When a bacterium divides into two, the resultant bacteria divides again, the four bacteria produced will be almost similar। हाँ, DNA copying involves smaller incubaries in the reproduction process। दोनों सही लग रहे हैं। और ऊपर बात कर रहा है कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, नीचे थोड़ा लिख रहा है कि डीएनए कॉपिंग के बारे में, यानी ऑलमोस्ट पूरी प्रोसेस उसने सही बताई, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस रीजन एंड असर्शन के। आपने जब ये कर लिए तो आपकी पूरी क्लैरिटी बैठ जाएगी वो 4 नंबर की। तो ये वीडियो के बाद आप जरूर देखें टॉप 40 क्वेश्चन, साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और कल और बड़ा धमाका आने वाला है जिसमें हम एक बहुत अच्छी वीडियो आपके सामने लाने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राधे राधे।